साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें चित्रकूट में और चित्रकूट में परिक्रमा पथ के पास ही महाराज जी की कुटिया बनी हुई है यहाँ झाड़ियों पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है ये वाली, और महाराज जी के पहले भी यहाँ कई बार आ चुके हैं दोस्तों। तो एक बार ये होता है ना दोस्तों, जैसे कि हम अगर 1 महीने से ऊपर लेट हो गए, संतों को एक आशा लगने लगती है कि आने वाले हैं, आने वाले हैं, क्योंकि वो हमें भी लगने लगता है कि लगता है संत लोग याद कर रहे हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। और जब यहाँ आते हैं तो उनका भी यही कहना होता है कि हम आपको याद कर रहे थे, काफ़ी दिन हो गए थे, आप आ नहीं रहे थे। तो दोस्तों, आप लोगों का ये रहता है कि आप बार बार उन्हीं संतों के पास क्यों जाते हैं। तो एक ये रहता है कि एक बार जिससे जुड़ जाते हैं उनको भी आशा लगी रहती है, तो उनकी जो पता नहीं क्या रहता है ये नहीं समझ में आता, लेकिन वो भी याद करते हैं और हमें भी लगता है यार कि वहाँ जाना चाहिए था, ऐसा कुछ। तो ऐसा दोस्तों निरंतर सेवा चलती रहती है। और चित्रकूट की जो खास करके जिनको ज़रूरत है वो बाहर जो जंगलों में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, वहीं तक हम पहुँचते हैं। वैसे तो संत लोग बहुत हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक ये सेवाएँ पहुँचती हैं और उन तक उनके वीडियो दोस्तों लाते हैं। दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया कुछ ऐसे बनी हुई है। यहाँ पे महाराज जी का रसोई है, तो जो कि कुछ ऐसा बना हुआ है। और ये कुटिया है, और कुटिया क्या दोस्तों, अजी ये कुटिया कुछ अलग है। सामने ये ऐसे कुछ बना हुआ है, पीछे से ये मिट्टी का टीला है, आधा मिट्टी का टीला को गुफा बना दिया गया है। देख रहे हैं ना आप लोग, इस मिट्टी के टीले के अंदर, इसकी जहाँ तक दीवार है तो ठीक है, इसके अंदर गुफा है। ये मिट्टी के टीले के अंदर गुफा है। तो जब तेज गर्मी होती है, गर्मियों में मिट्टी के अंदर गुफा में चले जाते हैं, तो ध्यान करना होता है, डिस्टरबेंस ना हो, किसी प्रकार का शोरगुल ना हो, तो अपना बंद किए और अंदर चले गए। तो वहाँ एक भी हवा नहीं, एक भी शोर नहीं जाता, और ठंडक बनी रहती है मिट्टी के अंदर। ऐसा कुछ है दृश्य रजी कुटिया का। रजी धन्यवाद। तबीयत कैसी? तबीयत बढ़िया है। मजी कुछ ये सेवा सामग्री है आपके ठाकुर जी के चरणों में आता। ये मस्जिद पूजा का सामान है, ये हवन है, और ये धूप है, और ये अगरबत्ती, ये सरसों का तेल, और ये मूंग चावल, ये कुछ हल्दी मसाले जीरे हैं, ये जीरा। महाराज जी, समस्त भक्तों को अपना काम तनात का आशीर्वाद पहुंचाइए। खूब आशीर्वाद है। सब हनुमान जी पे समर्पित कर दो, आगे बढ़ो बस। दोस्तों, यही महाराज जी का मेन जीवन का सार है, परमात्मा में समर्पित कर दो, आगे अपना चलते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम होता रहेगा। ठीक। दोस्तों, यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है, आप लोग भी दर्शन कीजिए। जय हो ठाकुर। और अब शुरू होगी महाराज जी की पूजा। पूजा महाराज जी कितना घंटा टाइम लगता था लगभग? लग जाता है आधा घंटा। आधा घंटा लगता है। चंदन करना, पूजा समय, स्नान करना, उनका तिलक स्वरूप करो, भाव दुआओ, भाव दुआ फिर तिलक स्वरूप करो, फिर तिलक स्वरूप करके फिर आरती होगी। जी। ठाकुर जी के सेवा में लगे रहो, ठाकुर जी सब पूरा करेगा। जी जी। हाँ, जैसे राम जी सब करते हैं, हम वही करते धरते हैं, मैं कुछ नहीं करता। महाराज जी जब लंबे समय तक लगे रहते हैं तो कुछ परिणाम सामने नहीं आता तो निराश हो जाते हैं कि महाराज जी अरे क्या कैसे निराश हो जाए, उनके इतनी बड़ी शक्ति है
कि उनके शक्ति का कोई नहीं पा सकता है, मगर जो उनका शिष्य बन के उनके सेवा में लगे हैं तो राम जी सब पूरा कर रहे रहते हैं। हाँ, कि भगत पूजा पाठ करे, भगत के घर में कोई समस्या हो, समस्या खड़ी रहती हो, वो समस्या दूर होती है, खड़ी नहीं होने देनी। जहाँ देवी देवता का वास हो जाएगा वहाँ कल्याण भी होगा। महाराज जी आपकी क्या दिनचर्या रहती है डेली की? हैं? आपकी क्या दिनचर्या रहती है? पूजा पाठ कैसे पूजा पाठ होती है? क्योंकि ये रहता है कि जैसे संत लोग करते हैं क्या वैसे हम भी कर सकते हैं, तो कैसे महाराज जी आप पूजा पाठ करते हैं? डेली का नियम क्या रहता है? डेली का नियम जैसे सुबह शाम 1 घंटा का आधा घंटा का समय लगा लो। हाँ, जिस अब तक गृहस्थ वाला है तो जो हमें 1 घंटा लागे थे, 1.5 घंटा लागे थे, तो अपना आधे घंटा समय लगा लो। बैठ के जूठा अगरबत्ती भगवान के नाम के लगा दे, बैठ के सीताराम 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 तो नहीं कर सकते। जो सीताराम सीताराम का इसमें उद्धार हो जाएगा। यही पाप, यही कष्ट जो दूर हो जाता है। और तुमको ये है कि चलो गए नहाया धोया, शाम के कहो नहाए ना नहाए, हाथ द्वार धो के बच्चों कुछ मिला भोजन प्रसाद तो पा लिया और लेट गया। प्रसाद पाए के बाद तू आधा घंटा का नहीं कर सकते, जाप कर सकते हैं नाम। अरे नहीं माला कर सकते थे इतने में सीताराम 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 नाम चलता रहना चाहिए, नाम चलता रहा। फिर जब नींद सताने लगे तो उसको प्रणाम कर लो। जिस ठोर में बैठ जाओ, ये धरती माता के प्रणाम कर लो। हे धरती माता, हे हनुमान जी महाराज, ठाकुर जी महाराज, हे सेनापति, हे सब देवी देवताओं, गुरुदेव भगवान जी, हनुमान जी महाराज जी, उद्धार है हमारा जीते से। इतने सुंदर तो जब कर नहीं सकते तुमको सब बस भुला दिया। हम उनको भुला दिए, फिर हमको भुला देते हैं, भटकते रहो। ये राजा यही सब कर्म धर्म है और कुछ नहीं आगे। ये सब कर वह हो जाए तो मड़ई न जाने मनुष्य क्या न कर सके। कामदनाथ स्वामी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और महाराज जी जल्दी में थे क्योंकि उनके गुरुजी का फोन आ गया था, कुछ काम था, तो फिर जल्दी जल्दी महाराज जी के पूरा अच्छी तरीके से सत्संग भी ना हो पाया। और इतना ही महाराज जी बोले कि गुरुजी की सेवा में जाना है, गुरुजी का फोन आया है, तो महाराज फिर जल्दी से चले गए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप लोग नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा इस संत यात्रा के साथ, संत दर्शन के साथ। चलिए फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं,
तब तक आप सभी को जय सिया राम।